हाय दोस्त, मैं हूं शौकत अली मंडल। आपके सामने आज बहुत क्रिटिकल एक इंजन का काम लेके आए हूं, तो साथ में रहिए। इस इंजन को DI तैयार करते करते आधा बीच में छोड़ दिया, ये मेरा हाथ में आया। तो देखिए, एक अच्छा टिप्स मिल जाएगा आपको। ये जो चैसिस है यहाँ था, तो हम लोग ऊपर उठा लिया, तो यहीं पर खोलेंगे। आप लोग साथ रहिए, खोलना शुरू करेंगे हम। तो पहले हमें ये एयर क्लीनर खोलना पड़ेगा। 13 नंबर पना लगेगा। फिर बाद में दूसरा ऐसे उतर खुल गया। बाद में हमें ये प्रेशर पाइप खोलना पड़ेगा। ये हाई प्रेशर पाइप है, अब खुल गया। नीचे का अभी ऊपर का खोलना पड़ेगा। ऊपर का 18 मोबिल का पाइप है, ये पाइप को खोलना पड़ेगा। बस खुल गया। इसके बाद हमें रॉकर बॉक्स खोलना पड़ेगा। बस खुल गया। अभी देखना है रॉकर एडजस्टिंग कैसा है। ऐसे ठीक है। अच्छा, देखो क्या हालत हुई है। ये देखो, एक सूखा हुआ है, एक भीगा है, क्योंकि ये जो छेद दिखाई दे रहा है, ये छेद यहाँ से मोबिल आता है। जब यहाँ से घुसता है मोबिल और यहाँ से निकलता है, बहुत प्रेशर से यहाँ लगता है, तो एक में लग गया लेकिन दूसरा में नहीं लगे। मोबिल जो सिग्नल है वो सिग्नल नहीं उठ रहा था, इसलिए ऊपर का छेद से मोबिल नहीं निकल रहा था, इसलिए इसका मोबिल प्रेशर कम हो गए, इसी कारण यही हुआ। तो पहले हमें देखना पड़ेगा ये रॉकर एडजस्टिंग सही है कि नहीं। तो मुझे पहले ये पिस्टन टॉप में लेना होगा। तो कंप्रेसर हो रहा है, थोड़ा ऐसे पकड़ना पड़ेगा। तो पहले कंप्रेसर को दबा के ये घुमाना पड़ेगा ऐसे। ये टॉप में आ गया, पिस्टन टॉप में आ गया। तो यहाँ ये व्हील को देखना पड़ेगा, यहाँ TDC कहाँ लिखा है, TDC कहाँ लिखा है। ठीक है, यहाँ एक मार्किंग कर देता हूँ। फिर दूसरी बार घुमा के यहाँ लेके आएंगे। हाँ, आ गया। फिर अभी देखेंगे ये एडजस्टिंग सही है कि नहीं। हाँ, ये तो सही है, लेकिन ये बहुत क्लियर हो गई। पूरा कंप्लीट सेट आ गई। ठीक है, चलो ये तो सही है, रख देता हूँ। बाद में ये पुश रॉड है, पुश रॉड। इसके बाद हमें ओवरफ्लो पाइप को अलग करना पड़ेगा। बस ये बेंजो बोल्ट है और वर्सल है, इसको रखना चाहिए। ये ओवरफ्लो पाइप है, इसको अलग कर दिया। तो इसके बाद ये हेड को खोलना पड़ेगा। हेड खोलने के लिए 27 नंबर गुटी का इस्तेमाल करेंगे हम। हाँ, खुल गया, एक तो खुल गया। फिर दूसरा देखना पड़ेगा कितना टाइट है।
ज़्यादा टाइट नहीं। ये देखो पानी आ रहा है, कितना पानी आ रहा है नाट के अंदर से। मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है भाई, थोड़ा एडजस्ट कर लेना तो अच्छा होगा। हेड को हम लोग अलग करेंगे तो ऐसे। हाँ खुल गया। अरे पानी आ रहा है, पानी 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 आ रहा है। देखता हूँ क्या है इसमें। अच्छा ये आटे से लगा दिया इसलिए थोड़ा दिन चले, लेकिन जितना टाइट था उतना सही नहीं था, और ज़्यादा टाइट देना पड़ता। तो चलो हम लोग दे देंगे। हेड सही है, खराब नहीं है। हाँ खराब हो गई, अच्छा नहीं है। तो पहले देखना पड़ेगा कि टॉप में सही आ रहा है कि नहीं पिस्टन। तो पहले हमें देखना पड़ेगा पिस्टन टॉप में सही है कि नहीं। वो तो सही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। देखिए ये जो स्पॉट है ये वेल्व का स्पॉट ये ऐसे नहीं आया, इसका कोई कारण है। तो जब बहुत तेज़ चलता है पिस्टन, और ये जो आया है पिस्टन जितना आया है उतना उससे भी ज़्यादा चले आ रहा है, इसलिए ये स्पॉट आ गई। तो हमें देखना पड़ेगा उधर कनेक्टिंग का बुश सही है कि नहीं, और सीआर बुश देखना पड़ेगा। तो ये दोनों के लिए यही हुआ। तो एक एक करके हम लोग खोल लेता हूँ, फिर बाद में देखता हूँ किसका प्रॉब्लम है। और ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर थोड़ा घिस गया तो क्लियर हो गई। तो ठीक है, खोल लेता हूँ, बाद में देखता हूँ। इधर देखिए पिस्टन का जब जो स्पॉट हुआ, यहाँ देखिए यहाँ टच हुआ और ये वेल्व के ऊपर टच हुआ। तो हमें देखना पड़ेगा ये पिस्टन इतना दूर कैसे किस लिए आ रहा है। मुझे पहले पकड़ना पड़ेगा उस रोड को, फिर बाद में हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये देखिए। तो ठीक है, पहले खोल लेता हूँ। बैक कवर को खोल देंगे, फिर बाद में अंदर घुसेंगे हम लोग। खुल गया। इस कनेक्टिंग बोल्ट को हमें खोलना पड़ेगा। खुल गया। फिर दूसरा तो कनेक्टिंग तो खोल दिया। हाँ खुल गया। ये है। चल बंद कर। तो पिस्टन को खोल लेना चाहिए हम लोग का। इधर से जब छोड़ देंगे से बाहर निकल आएगा। बस
गया तो देख रहा कैसे क्या कर जाए। तो देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। एक रिंग को खोलना पड़ेगा पहले, तो रिंग को पहले ये उतार लेंगे, फिर बाद में देखेंगे कितना क्लियर हुआ। तो चलिए बाद में देखेंगे कितना क्लियर हो गया ये अंदर। हाँ बहुत। हाँ देखिए भैया, एक चूहा अंदर जाएगा, इतना क्लियर हो गई। एक चूहा जाएगा ना, हाँ बहुत बड़ा साइज चूहा जाएगा। तो सही है, ये सब फेंकना पड़ेगा।